की तिलावत की वजह से मुशरिकीन की औरतें, मुशरिकीन के बच्चे सब आकर अबू बकर को घेर लेते। चारों तरफ से मुशरिकीन की औरतें और बच्चों ने घेर रखा अबू बकर को। अबू बकर की नमाज जारी है, अबू बकर की तिलावत जारी है, अबू बकर का रोना जारी है, अबू बकर के आंसू जारी है। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक के इन आंसुओं की वजह से मुशरिकीन की औरतों के दिलों में ईमान उतरने लगा, मुशरिकीन के बच्चे मुतासिर होने लगे। अबू बकर के आंसू दावत व तबलीग का पैगाम बन गए। मुशरिकीन ने अबू बकर से मजबूर होकर डिमांड किया कि अबू बकर, तुम्हारा ये रोना, तुम्हारा ये कुरान का पढ़ना हमारे बीवी बच्चों के अकीदे के लिए आजमाइश और चैलेंज बन रहा है। तुम नमाज पढ़ सकते हो, घर के अंदर पढ़ो, तुम कुरान पढ़ सकते हो, घर के अंदर पढ़ो, हम तुम्हें बाहर पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे। बड़े रकीकुल कल्ब थे। और जैसा कि दूसरे मौक़ों पर भी आता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहुत जल्द बह पड़ते थे। और हज़रात, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की एक और खूबी ये है कि खैर के हर मैदान, देखो उमूमन इंसानों में होता यह है कि इंसान आमाल में जो है किसी किसी इंसान का रुझान किसी किसी अमल की तरफ ज़्यादा रहता है। किसी का दिल नफिल नमाज़ों में ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा नफिल नमाज़ें पढ़ता है। किसी का दिल रोज़ों में ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा नफिल रोज़े रखता है। कोई तीसरा है, उसे नफिल नमाज़ें और नफिल रोज़े तो उसकी ज़िंदगी में नहीं, मगर सदक़ा और खैरात से उसे बड़ी दिलचस्पी है। ये जो नेक आमाल हैं ये बंदों के अंदर तकसीम हुए नज़र आते हैं। हर इंसान के अंदर हर अमल, हर नेकी और हर खूबी नज़र नहीं आती, मगर अबू बकर सिद्दीक़ के किरदार का कमाल ये था, नेकी के हर मैदान में अबू बकर की हिस्सेदारी थी, खैर के हर मैदान में अबू बकर की हिस्सेदारी थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के दिन में सुबह से शाम तक किए हुए आमाल को अगर आप देखेंगे तो अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी में तकरीबन तमाम नेकियां आपको जो है नज़र आती थी, जो नेकियां के एक मोमिनाना किरदार की अलामत होती हैं। मुस्लिम की मशहूर रिवायत है, जब प्यारे नबी ने एक मजलिस जमी थी, सहाबा बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमा, कहा कि लोगों बताओ आज कौन तुम में से रोजे से? अबू बकर ने कहा कि मैं। आपने दूसरा सवाल किया कि आपने कहा कि आज तुम में से किसने किसी गरीब और मिस्कीन को खाना खिलाया? अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा कि बताओ आज तुम में से किसने किसी मरीज और बीमार की इयादत की है? सब खामोश रहे। अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा बताओ तुम में से कौन है जो आज किसी जनाजे के साथ चला हो? सब खामोश थे। अबू बकर ने कहा कि मैं। प्यारे नबी ने कहा जिस शख्स की एक दिन में ये 4 आमाल जमा हो जाएं, उस शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ा। यही वजह है मेरे भाइयों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा है बाबुस्सलाह, जो जिनका दिल नमाज से ज़्यादा लगता है वो बाबुस्सलाह से जन्नत में जाएंगे। एक दरवाज़ा है बाबुस्सदक़ा, जो लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा सदका करते थे वो बाबुस्सदक़ा से जन्नत में दाखिल होंगे। एक दरवाज़ा है बाबुर रैयान, जो नफिल रोज़े रखने वाले थे वो बाबुर रैयान से जन्नत में दाखिल होंगे। एक दरवाज़ा है बाबुल जिहाद, जो मुजाहिदीन हैं वो बाबुल जिहाद से जन्नत में दाखिल होंगे। प्यारे नबी ने जब ये हदीस बयान फरमाई, अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा था, अल्लाह के नबी कोई खुशनसीब ऐसा भी है कि जिसे जन्नत के 8 दरवाज़ों से दाखिला नसीब होगा? तो प्यारे नबी ने कहा कि अबू बकर वो खुशनसीब तुम ही हो, वो खुशनसीब तुम ही हो। जन्नत के 8 दरवाज़ों से तुम्हें पुकारा जाएगा, जन्नत के 8 दरवाज़ों से तुम्हें आवाज़ दी जाएगी। क्यों? अबू बकर की ज़िंदगी में नमाज भी थी, अबू बकर की ज़िंदगी में रोज़ा भी था, अबू बकर की ज़िंदगी में सदका भी था, अबू बकर की ज़िंदगी में जिहाद भी था, अबू बकर की ज़िंदगी में सारे आमाल खैर थे, और वो भी इन तमाम आमाल और इबादतों के आला दर्जे पे पहुँचे हुए थे। इसीलिए अबू बकर का शुमार उन खुशनसीब उम्मतियों में होता है जिन्हें जन्नत के 8 दरवाज़ों से आवाज़